नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं हूं तमन्ना और आप देख रहे हैं द संकेत लाइव। आज हम बात करेंगे उस सफाई पर जो सरकार ने कोविड वैक्सीन और दिल के दौरे की मौतों के बीच संबंध को लेकर दी। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरमैया के एक बयान के बाद देश भर में फिर से बहस छिड़ गई है। क्या कोविड टीका पूरी तरह सुरक्षित है? क्या दिल के दौरे जैसी घटनाओं से इसका कोई लेना देना है? केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तुरंत सफाई दी। कहा कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक के बीच कोई सीधा संबंध नहीं है। आईसीएमआर और एनसीडीसी के अध्ययन का हवाला दिया गया। कहा गया कि टीका सुरक्षित है और एम्स की स्टडी भी चल रही है। लेकिन दोस्तों, क्या इस बयान से सारी चिंताएं दूर हो गई या फिर इससे नए सवाल खड़े हो गए? आइए आज हम इसी पर पूरी चर्चा करते हैं। सरकार कहती है कि कोविड वैक्सीन और हार्ट अटैक का कोई सीधा लिंक नहीं मिला, लेकिन ये सीधा लिंक ना होने की बात बहुत ही सामान्य भाषा में कही जाती है। क्या कोई विस्तृत आंकड़ा सार्वजनिक किया गया? कितने केसों की जांच की गई? किन राज्यों से डेटा लिया गया? कितनी उम्र के लोगों का विश्लेषण किया गया? और क्या कोमॉर्बिडिटी वाले मामलों पर अलग से रिपोर्ट जारी की गई? दूसरी बात, अगर एम्स की स्टडी अभी जारी है तो इतनी जल्दी अंतिम निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है? क्या हमें एम्स की स्टडी के पूरे होने तक नहीं रुकना चाहिए था? जब करोड़ों लोगों को एक वैक्सीन दी जाती है तो उसके हर दुष्प्रभाव की जानकारी पारदर्शिता से जनता के सामने आनी चाहिए। सरकार और स्वास्थ्य एजेंसियां बार बार कहती है कि वैक्सीन से जुड़े गंभीर साइड इफेक्ट बहुत कम है, लेकिन क्या इन मामलों का राज्यवार या आयु वर्ग के हिसाब से डेटा आम लोगों तक पहुंचाया गया? क्यों आज तक कोई विस्तृत हेल्थ बुलेटिन जारी नहीं किया गया जिसमें हार्ट अटैक, स्ट्रोक या दूसरी गंभीर जटिलताओं का पूरी तरह से पोस्ट वैक्सीनेशन डेटा दिया गया हो? सरकार कहती है कि हार्ट अटैक के पीछे कोविड के बाद की जटिलताएं हो सकती हैं। यह सही है, लेकिन फिर वैक्सीन लेने वाले कोविड रिकवरी मरीजों का विश्लेषण क्यों नहीं किया गया? क्योंकि इन दोनों चीजों का असर एक साथ हो सकता है। एक तरफ कोविड से आई कमजोरी, दूसरी तरफ टीका। क्या इन दोनों की इंटरेक्शन पर कोई सार्वजनिक स्टडी सामने आई है? यह सवाल अक्सर पूछा जाता है। जो सवाल उठाता है, क्या वो टीका विरोधी है? और क्या हर सवाल को अफवाह कह देना सही है? तो दोस्तों, सवाल उठाना विज्ञान विरोध नहीं है, बल्कि सवाल उठाना वैज्ञानिक चेतना की निशानी है। अगर हम सवाल ही नहीं पूछेंगे तो सिस्टम जवाबदेह कैसे होगा? अगर सरकार सिर्फ संबंध नहीं है कहकर मामले को रफा दफा करने की कोशिश करेगी तो जब कोई नई वैक्सीन आएगी तब जनता का भरोसा कैसे बनेगा? अगर आज सरकार खुद विस्तार से डेटा नहीं देगी तो कल लोग किसी भी वैक्सीन पर कैसे भरोसा करेंगे? क्या किसी एक एजेंसी को जिम्मेदारी दी गई है कि वो हर अप्रत्याशित मौत का क्लिनिकल ऑडिट करे, या फिर से जांच सिर्फ कुछ चुनिंदा केसों में ही होती है? क्या राज्यों को निर्देश दिए गए हैं कि वो सभी संदिग्ध मौतों को मेडिकल रिपोर्ट सार्वजनिक करें? तो दोस्तों, ये सवाल इसलिए जरूरी है क्योंकि देश की सेहत से जुड़ा हर कदम पूरी पारदर्शिता और पूरी जवाबदेही के साथ उठाया जाना चाहिए। हमारे पास विज्ञान है, लेकिन हमें पारदर्शिता चाहिए। हमारे पास वैक्सीन है, लेकिन हमें जनता का भरोसा बनाए रखने की जरूरत है। तो अगली बार जब कोई सरकार कहे कि सब ठीक है, कोई संबंध नहीं, तो हमें रुककर यह भी सोचना होगा, क्या हमने उस ठीक है के पीछे का सच देखा? क्या हमने उस आंकड़े को पढ़ा? क्या हमने ये सुनिश्चित किया कि सरकार सिर्फ सफाई नहीं दे रही, बल्कि सचमुच जनता को जवाब दे रही है? क्योंकि देश की सेहत ना तो सिर्फ एक बयान से सुरक्षित होती है और ना ही एक रिपोर्ट से। देश की सेहत सुरक्षित होती है वैज्ञानिक सोच, पारदर्शिता और जवाबदेही से। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे। नमस्कार दोस्तों।